तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूलियन मेंटले की, जो एक बहुत सक्सेसफुल और फेमस लॉयर थे। उन्होंने बहुत वेल्दी फैमिलीज के केस लड़े थे, इसलिए वो बहुत रिच भी थे। वो इतने रिच थे कि उनके पास एक बहुत बड़ा मेंशन, प्राइवेट जेट, छुट्टियां बिताने के लिए एक आइलैंड और एक फरारी भी थी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें और भी ज्यादा पैसा कमाना था। इसके लिए वो ऑलमोस्ट 18 आवर्स पर डे काम करते थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए और उनका डाइवोर्स हो गया। वो 80 साल के बूढ़े की तरह दिखने लगे थे, जबकि वो सिर्फ 60 साल के थे। एक दिन जब वो कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे तो उन्हें चेस्ट में बहुत तेज पेन फील हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। जल्दबाजी में उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। जब जूलियन होश में आए तो डॉक्टर्स ने उन्हें अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर ना डालने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वो अपनी जॉब छोड़ दे और जितना पैसा उन्होंने कमाया है उसमें खुशी खुशी जिए, क्योंकि उनका दिल अब ज्यादा प्रेशर या कोई सदमा सहने के कैपेबल नहीं था। इस बात से जूलियन मेंटले को थोड़ा शौक लगा, क्योंकि वो तो हमेशा जिंदगी में सब कुछ जीतते आए थे। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे केस जीते थे, लेकिन जब बात उनकी लाइफ के केस की आई तो वो आज खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ दिन वो इसी के बारे में सोचते रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें लगता था इतना पैसा कमाने के बाद, इतनी लग्जरीज के बाद वो लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन ना तो वो खुश थे और ना ही उनके पास जीने के लिए एक लंबी जिंदगी थी। वो सोचने लगे कि जिंदगी का मतलब ये सारी चीजें कमाना नहीं है, तो फिर क्या है। और तब उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी सारी मटेरियलिस्टिक चीजें बेच दी, अपना घर, प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फरारी भी बेच दी। और फिर उन्होंने लाइफ के पर्पस को जानने के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी। वो भारत आए और हिमालय के जंगलों में आकर रहने लगे, जहाँ इंडियन मंक्स रहते थे। वो कोई साधारण मंक्स नहीं थे, वो बहुत लंबी जिंदगी जीते थे और उनके पास हाईएस्ट लेवल का ज्ञान था। उन्हें माइंड कंट्रोल और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की आर्ट का ज्ञान था। काफी मुश्किलों के बाद एक संत योगी रमन जूलियन की स्टोरी सुनने को रेडी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखोगे, तुम्हें इसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। जूलियन सहमत हो गए। तब मोंक ने उन्हें एक स्टोरी सुनाना शुरू किया। इमेजिन करो कि तुम एक हरे भरे सुंदर गार्डन में बैठे हो, जो बहुत सुगंधित फ्लावर से भरा हुआ है। आसपास एकदम शांति है। तुम्हें स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। तुम देखते हो कि गार्डन के बीचों बीच एक लाइट हाउस है। अचानक तेज आवाज करते हुए लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक जापानीज सूमो पहलवान बाहर आता है। उसने सिर्फ एक पिंक कलर की वायर से बनी लोइन क्लॉथ पहनी हुई है। जब सूमो पहलवान गार्डन में घूमने लगता है तो उसे एक गोल्ड की स्टॉप वॉच दिखती है। वो इसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब आप सोचते हो कि शायद वो मर गया, तभी वो होश में आ जाता है, शायद गार्डन में जो इतने खूबसूरत फूल है उनकी खुशबू की वजह से। और फिर वो अपनी लेफ्ट साइड देखता है और सरप्राइज हो जाता है। उसकी लेफ्ट साइड डायमंड से बना हुआ एक लंबा रास्ता था। वो उस पर चलना शुरू कर देता है और ये रास्ता उसे हमेशा रहने वाली पीस और हैप्पीनेस की ओर ले जाता है। जूलियन ने मोंक की तरफ देखा और कहा, इतने दिनों से मैं कुछ मीनिंगफुल सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था। क्या ये कोई मजाक है? इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। मोंक ने कहा, ये कोई साधारण स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी में लाइफ के सबसे बड़े 7 प्रिंसिपल्स है। और फिर उन्होंने जूलियन को इस स्टोरी में छुपे हुए हिडन मीनिंग को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है गार्डन। हमारा मन एक गार्डन की तरह है। अगर हम गार्डन में अच्छे बीज बोएंगे, उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे, प्रॉपर पानी देंगे, तो गार्डन बहुत सुंदर फूलों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे और उसमें कचरा डालेंगे, तो उसमें अनवांटेड प्लांट्स उग जाएंगे और गार्डन एक गंदी और बदबूदार जगह में बदल जाएगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स का बीज बोएंगे, जैसे ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, लव, और अपने आप को मोटिवेट रखेंगे, तो आपका मन भी एक खूबसूरत गार्डन की तरह पॉजिटिव थॉट्स से भर जाएगा और आप अपनी लाइफ में इनर पीस और हर एक गोल को आसानी से अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने मन में नेगेटिव थॉट्स रखोगे और रेगुलर एक्सरसाइज या मेडिटेशन नहीं करोगे, तो आपका मन एक कचरे का डिब्बा बन जाएगा और उससे अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। जैसा कि किसी ने बिल्कुल सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। सेकंड प्रिंसिपल रिलेटेड है लाइट हाउस से। लाइट हाउस एक सिंबल है आपकी लाइफ के पर्पस और गोल्स के लिए। जैसे पुराने टाइम में लाइट हाउस का यूज जहाज को तूफान में रास्ता दिखाने के लिए किया जाता था, बिल्कुल ऐसे ही आपके गोल्स आपको सही डायरेक्शन बताते हैं आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर आपको पता है कि आपका एंड गोल क्या है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टारगेट बनाएंगे और उसे अचीव करेंगे।
आपको इसमें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप लगातार सही डायरेक्शन में काम करते रहोगे तो आज या कल आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। तीसरा प्रिंसिपल रिलेटेड है सूमो रेसलर से। स्टोरी में सूमो रेसलर एक सिंबल है जापानीज टेक्निक काइजन के लिए। काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूव करना। जैसे एक सूमो रेसलर को एक ह्यूज फिजिक बनाने के लिए एक खास डाइट और डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी हर रोज अपना कुछ टाइम निकालकर अपने ब्रेन और बॉडी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। दोस्तों, वॉटसन बुक आपको रिकमेंड करता है कि इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो बायोग्राफीज भी पढ़ सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको लगातार सीखते रहना होगा। फोर्थ प्रिंसिपल रिलेटेड है द केबल वायर से। सूमो रेसलर की पूरी इज्जत उस केबल वायर से बने लोइन क्लॉथ में होती है। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को। अगर आपने केबल को अंदर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो बहुत सारे पतले पतले वायर से बना होता है। वो पतले वायर अकेले तो काफी कमजोर होते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर वो केबल को लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है, जैसे जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही आपकी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लाएंगी। इसलिए छोटे छोटे बुरे डिसीजन को अच्छे डिसीजन में रिप्लेस करो। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन इंक्रीज होगा, जो एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। फिफ्थ प्रिंसिपल है द गोल्डन स्टॉप वॉच, जो सिंबलाइज करती है टाइम को। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता आप अमीर है या गरीब है, आपके पास पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। एक सेकंड भी किसी के पास ज्यादा नहीं और किसी के पास कम नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम उन 24 घंटों को यूटिलाइज करते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हम लाइफ में खुश या दुखी रहेंगे या फिर रिच या पुअर बनेंगे। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो दिन भर फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, काम को टालता रहता है। और एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू करता है और उसे स्मार्टली मैनेज करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे काम ही करते रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको 24 घंटों में से अपने वर्क टाइम और एंजॉयमेंट टाइम को स्मार्टली मैनेज करना है। सिक्स्थ प्रिंसिपल रिलेटेड है द फ्रेग्रेंट रोज से। चाइना में एक बहुत फेमस कहावत है कि थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जो हाथ दूसरों को फूल देते हैं। कहानी में फूल और उसकी खुशबू सिंबलाइज करती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिना कुछ अपना फायदा देखे। आप कितने भी पैसे कमा लो या कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन किसी की हेल्प करने पर मिलता है वो प्राइसलेस है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पैसा कमा कमा कर थक जाते हैं वो चैरिटी करते हैं, दूसरों की मदद करने में अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि बस एक यही चीज है जो उन्हें सेटिस्फैक्शन और रियल हैप्पीनेस देती है। इसलिए अगर आपको भी लाइफ में खुश रहना है तो हमेशा दूसरों की छोटी छोटी हेल्प करते रहो। लास्ट प्रिंसिपल है द पाथ ऑफ डायमंड। स्टोरी में डायमंड्स हमारी लाइफ में छोटे छोटे खुशी के पल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये खुशी के पल हमेशा प्रेजेंट टाइम में होते हैं। ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम अक्सर अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और प्रेजेंट को कभी एंजॉय नहीं करते। जब हम छोटे होते हैं तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो बचपन को याद करके दुखी होते हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था, और इस चक्कर में हम अपने प्रेजेंट टाइम को कभी जी ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो आपको अपने आज में खुश रहना सीखना होगा। आज जो चीजें आपके पास है उन छोटी छोटी चीजों को जियो। अपने पेरेंट्स या पार्टनर, फ्रेंड्स या अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। जो आपको आज मिल रहा है उसमें खुश रहो, उसकी वैल्यू करो, क्योंकि फ्यूचर में आप रियलाइज करोगे कि ये छोटे छोटे खुशी के पल ही आपकी जिंदगी के सबसे महंगे डायमंड थे, जिसको दुनिया की कोई भी दौलत कभी नहीं खरीद सकती। इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतने खुशी से जियो। तो दोस्तों, ये वो 7 प्रिंसिपल थे जो मोंक ने जूलियन को सिखाए थे, और इन्हीं के थ्रू जूलियन ने अपनी लाइफ को पूरे तरीके से बदल दिया था। और अपने वादे के मुताबिक जूलियन ने ये नॉलेज दुनिया के साथ शेयर की, और ऐसे ही हमें भी करना चाहिए, सो दैट हमारे लव्ड वंस की लाइफ भी खुशियों से भर जाए। इसलिए ये वीडियो अपने लव्ड वंस के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।